हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण की अद्भुत कथा, जो न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति लाने का एक साधन भी है। शिव पुराण सुनने से न केवल हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि इससे हमारे पाप भी धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी मिलता है। ये पुराण हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का मार्ग दिखाता है, जिससे हम अपने विकारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इसके पाठ से व्यक्ति का जीवन सुखमय और समृद्ध बनता है। तो, अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल विश्वामित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हर अध्याय को सुन सकें। पहला अध्याय, सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलियुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए, जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो, जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की है। ये पुराण कलियुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वीलोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बाँचता है या इसका पाठ करता है, वह निःसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। दूसरा अध्याय, देवराज की शिवलोक प्राप्ति, चंचुला का संसार से त्याग। श्री शौनक जी बोले, आप धन्य हैं। सूत जी, आप परमात्म तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। धरातल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई दूसरा साधन नहीं है। आपकी कृपा से हम इसे समझ पाए हैं। सूत जी, इस कथा से कौन से पापी पवित्र होते हैं? उन्हें कृपा करके सुनाकर इस संसार का उपकार कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो लोग निरंतर पाप, दुराचार और काम, क्रोध, मद और लोभ में डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण के पढ़ने या सुनने से पवित्र हो जाते हैं और उनके पाप पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्राह्मण की कथा। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, दरिद्र, रस विक्रेता और वैदिक धर्म से विमुख था।
वह संध्या के समय स्नान नहीं करता था तथा उसकी वैश्य प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक लोगों की हत्या कर उनका धन हड़प लिया था। उस पापी ने धर्म कर्म में थोड़ा भी धन नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी तथा भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमते घूमते संयोग से प्रतिष्ठानपुर प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां अनेक ऋषि महात्मा एकत्रित थे। देवराज वहीं रुक गए। वहां रात्रि में उन्हें ज्वर हो गया तथा बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज उस ब्राह्मण के मुख से निरंतर शिव कथा सुनते रहे। एक माह के पश्चात ज्वर से पीड़ित देवराज का निधन हो गया। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद वहां पहुंचे। वे कपूर के समान तेजस्वी थे। हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म तथा गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने देवराज को यमराज के दूतों के चंगुल से मार मारकर मुक्त कराया और जब वे उन्हें अपने अद्भुत विमान से कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में हाहाकार मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने घर से बाहर आ गए। धर्मराज ने रुद्रों के समान दिखने वाले इन दूतों की पूजा की और ज्ञान की दृष्टि से सारी बात जान ली। भय के कारण उन्होंने भगवान शिव के दूतों से कुछ भी नहीं पूछा। इसके बाद शिवदूत देवराज के साथ कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। यह इतिहास सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो गया है। अतः आप भगवान शिव के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली कोई दूसरी कथा कहिए। तृतीय अध्याय, बगीचे की कथा। सतजी बोले, शौनक सुनो, यदि तुम शिव मंदिर में बहुत बुरी स्थिति में हो तो मैं तुम्हारे सामने एक और गुप्त कथा सुनाता हूँ। पास के देश में वाकल नाम का एक गांव है, जहां धर्म से रहित महापापी लोग रहते हैं। वे सभी और उनका मन केवल विषय भोगों में लगा रहता है। वे न तो ईश्वर को मानते हैं और न ही भाई को। वे सभी कसाई हैं। वे कसाई का काम करते हैं और उनके पास तरह तरह के हथियार हैं। वे भिखारी हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि केवल अच्छा और सच्चा धर्म ही लोगों के लिए अंतिम लक्ष्य है। वे सभी संत हैं। अन्य समुदायों के लोग भी उनके समान ही बुरे विचार और धार्मिक मान्यताओं वाले हैं। वे काम में लगे रहते हैं और हमेशा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहां की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव वाली, दुष्ट, पाप में डूबी हुई, नीच बुद्धि वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी अच्छे आचरण और नैतिक आचरण से बिल्कुल रहित हैं। सफदरजंग वहां रहता है। वाकल नाम के गांव में बाग नाम का एक आदमी रहता था। वह नीच, दुष्ट और महापापी था। उसकी पत्नी मुखिया थी। उसका नाम चचला था। वह सदैव अपने धर्म का पालन करती थी, परंतु बाग आवारा था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। यद्यपि वह काम से पीड़ित थी और नष्ट होने से डरती थी, फिर भी उसने बहुत समय तक धर्म का पालन नहीं किया। परंतु बाद में वह भी अपने दुष्ट पति के व्यवहार से प्रभावित होकर डायन बन गई और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस प्रकार काम में लीन उन पति पत्नी को बहुत समय बीत गया। वह आवारा समयानुसार नरक में गया। बहुत दिनों तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद उस पापिनी पर एक भयानक राक्षस आया। इधर उस डायन की मृत्यु के बाद चचला नाम की वह स्त्री बहुत समय तक अपने पति के साथ उसके घर में ही रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म का पालन करने लगी और पति का संग करने लगी। सत्यनारायण की अवस्था में भी मनुष्य अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ता। यही तप है। तपस्या कठिन है, पर उसका फल मीठा है। भक्त इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वह विषय वस्तु का फल भोगता है। एक दिन संयोग से किसी शुभ पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधु के साथ गोकर्ण में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और वर के साथ घूमने लगी।
घूमते घूमते वह एक मंदिर में जा पहुंची। वहां उसने एक साधु के मुख से भगवान शिव की पवित्र और मंगलमय कथा सुनी। कथावाचक कह रहे थे कि आनंद, यदि वे व्यभिचार करते हैं तो मृत्यु के पश्चात जब वे यमलोक जाते हैं तो यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यातना देते हैं। उनकी कामवासनाओं को गर्म लोहे की छड़ों से दागते हैं। उन्हें गर्म लोहे के पुरुष के संपर्क में लाते हैं। ये सभी दंड इतने कष्टदायक होते हैं कि जीव चिल्ला उठता है कि अब ऐसा नहीं करूंगा। परंतु यमदूत उसे नहीं छोड़ते। अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। देवता, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से ये त्याग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी वहां से चले गए। तब चंचुला ने कथा सुना रहे ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मुझसे महान दुष्कर्म हो गया है। स्वामी, मुझ पर दया कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। आपके उपदेश को सुनकर मैं इस संसार से विरक्त हो गया हूँ। हे मूर्ख पापी, मुझ पर धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे कामों में उलझकर अपने धर्म से विमुख हो गया था। मुझ जैसे पापी को, जिसने अपना मन बुरे मार्ग पर लगा रखा है, कौन सहारा देगा? जब यमदूत मेरे गले में पाश बांधकर मुझे ले जाएंगे और मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके नरक में ले जाएंगे, तब मैं उन महान यातनाओं को कैसे सहन कर सकूंगा? मैं तो सब प्रकार से नष्ट हो गया, क्योंकि अब तक मैं सब प्रकार से पाप में डूबा रहा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही मुझ दुर्बल का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों पर गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने कृपा करके उसे उठा लिया।